बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 101 के लेक्चर नंबर 23 से लेके 28 तक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो हमारे पास जो पहला लेक्चर 23 है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर वीडियो पर नए आया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पे जो है वो क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल सके। सो क्वेश्चन हमारे पास है पहला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x+4। सो स्टूडेंट्स, क्या होगा, हमें एक इंटरवल दिया गया है और हमें एक फंक्शन दिया गया है। हमें कहा गया है कि हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 4 - 4 के इंटरवल से कैलकुलेट करनी है। सो तरीकाकार क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 रखते हुए यहाँ से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेनी है। वो पॉइंट और जो इंटरवल दिए गए हैं इनको आपने फंक्शन में पुट करके देखना है। जिसके पुट करने से आंसर सबसे छोटा आएगा, मिनिमम आ जाएगा, वो पॉइंट हमारे पास उसका मिनिमम होगा। ठीक है, हम कह देंगे इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डेरिवेटिव की तरफ जाएं तो हमें पता है एक्स की 3 का डेरिवेटिव 3x² और -20x का सिर्फ -20। ये डेरिवेटिव देखने किस तरह से लिए जाते हैं। जो भी चीज़ आपके पास पावर में होती है आपने उसको क्या करना होता है, नीचे उतार देना है सामने, और पावर से क्या कर देना होता है, एक कम। ये आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अगर पावर हो ही ना, एक्स अकेला हो, तो वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, और अगर हो ही कोई चीज़ कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव 0। अकेला एक्स होगा तो 1। -27x है तो -27 आ जाएगा, एक्स का 1 हो चुका है, जो कि मल्टीपल होने से नो चेंज। सो इस तरह से जो डेरिवेटिव लिया है हमने 3x² -27, फिर आपने इसे इक्वल टू 0 रखना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। हमने 0 रखा, 3 कॉमन लिया, 3 0 हो नहीं सकता, लिहाजा x की दी -9। फिर इसको हमने क्या किया, x² -9 को जब हमने इक्वल टू अलग अलग 0 रखा तो बेसिकली हमें पता है x² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9। स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस के 3 आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास +-3 की 2 वैल्यू ये हैं और एक इंटरवल है हमारे पास जिसमें 4 - 4। तो ये टोटल 4 वैल्यूज़ हैं जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और आंसर चेक करने हैं। सबसे पहले उसने 4 पुट किया। 4 पुट करने से क्या हुआ, आपके पास जहाँ पे x का क्यूब है वहाँ पे 4 की पावर 3 आ जाएगी, -27 x की जगह पे आ जाएगा आपका 4, फिर पॉजिटिव का 4 वैसे का वैसे। फिर 4 का क्यूब होता है 44, ठीक है, सॉरी 64, और फिर 27 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो देन आपके पास आई थिंक 108 एंड +4, आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास माइनस का 40 मिल जाता है। इसी तरह आपने माइनस का 4 भी पुट करना है, ये उसने मिस्टेक की है, यहाँ पे -2 लिखा है, आपने माइनस का 4 लगाना है, क्यूब लेना है, सॉल्व करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ये कैसे आई हैं आपको पता है, अगर माइनस वाली टर्म का क्यूब हो तो माइनस भी साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा मल्टीपल करते हुए, एंड फर्दर 4 को ऐड करने से जो भी आंसर बने, जो कि आपका 48 बनाए। नेक्स्ट आपने 3 को भी सेम पुट किया, -3 को पुट किया, और यहाँ पे आंसर देखेंगे सबसे छोटा किसका आ रहा है, और हमें पता है -50 सबसे छोटा आंसर है। नेगेटिव के अंदर जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। सो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज मिनिमम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन के अंदर से। वही काम करना है, आपको इंटरवल दिया गया है,
आपने डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने हैं, फिर आपने वो 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट इनको फंक्शन पुट करके देखना है। जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा आप कह देंगे कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव में क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखें तो x की 3 है, जैसे मैंने बता दिया था, ये 3x की 2 बन जाएगा और ये 3x का स्क्वायर। अब देखें x का जो स्क्वायर था उसका तो बेसिकली बनना है 2x। ठीक है, साथ में जो 3 है उसने मल्टीपल होके 6x बना देना है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। -9 के साथ x था, x का 1 -9 एज इट इज रह जाएगा। दैन फिर आपने क्या करना है, इन्हें इक्वल टू 0 रखना है। सो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन होगी पहले। तो फैक्टराइजेशन से पहले अगर हम देखें तो ये पूरी मसावत 3 पे पहले डिवाइड हो रही है, तो मैंने 3 से जब पूरी मसावत को डिवाइड कर दिया, x² + 2x - 3 हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपस में मल्टीपल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले के साथ 1 है और नेक्स्ट वाला जो है वो -3 है, तो मल्टीपल करने से हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे -3। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अब आपने करना क्या होता है, आपने फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर इसको वैसे ही उतार देना होता है, आखिरी मीन -3 आपका। ठीक है, जो दरमियान में आपके पास पॉजिटिव का 2x है, इसकी जगह पे आपने 2 ऐसे नंबर लगाने हैं कि जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मिड का नंबर बन जाए, और अगर उनको ही मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो उस मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, जो कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल का आंसर है। सो मैंने यहाँ पे देखा पॉजिटिव का 3x माइनस का x, इसे मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव का 2x भी मिल रहा है और मल्टीपल से माइनस का 3 भी मिल रहा है, साथ x का स्क्वायर मिलेगा, चूँकि यहाँ पे भी स्क्वायर मिल रहा था जबकि। ठीक है, सो हमें फैक्टर मिल गए। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, आपने पहले 2 टर्मों में से x को कॉमन ले लेना है, और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था तो आपने यहाँ पे -1 ले लेना है कॉमन। ठीक है, जो कि उसने नहीं लिखा, आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं। फिर x + 3a और x - 1 एक अलग अलग ज़ीरो रखने से x का आंसर -1 था, उधर आके पॉजिटिव, जो पॉजिटिव 3 था इधर आके -3। ये जो x के 2 आंसर आ चुके हैं स्टूडेंट्स, हमने इनको और इसके अलावा जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है इनको हमने फंक्शन में पुट करना है ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। सो आइए हम इसको पुट करते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे पहले 1 पुट हो रहा है, फिर -3, फिर +3 एंड माइनस का 4। और आपने देखा कि इन तमाम में से सबसे बड़ा आंसर किस पे आ रहा है, 27 आ रहा है, जो कि -3 पे भी आ रहा है और +3 पे भी आ रहा है। सो मैं कह सकता हूँ कि द मैक्सिमम वैल्यू एट -3 एंड +3 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है और हमें इंटरवल भी दिया गया है जो कि -3 से +1 तक का है। तो स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है, आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें बतानी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। लेकिन आपको इंटरवल नहीं दिया गया, तो ये इंटरवल हमारे पास क्या बन रहा है, -3 भी शामिल है और पॉजिटिव का 1 भी शामिल है। यहाँ से 2 इंटरवल ये होंगे, और इसका आपको पता है डेरिवेटिव लेने से 2x इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x बनेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस था, फिर x इज इक्वल टू 0। अब एक आंसर ये है, 2 आंसर ये हैं, इन तीनों पे चेक करेंगे जी। तो जो मिनिमम आ रहा है वो एट -3 पे नज़र आ रहा है, और जो मैक्सिमम आ रहा है वो 0 पे आ रहा है। उसने यहाँ पे लिख दिया है द मैक्सिमम आंसर इज़ 4 एट .0 लिख सकते हैं, एंड द एब्सोल्यूट जो मिनिमम है वो -3 पे है, इज इक्वल टू -5 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट फिर वही आ जाता है, आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपके सामने है, इंटरवल में आपको बता देता हूँ, तो ये -2 से लेके +2 तक का इंटरवल है, और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, 1 का 0 हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट फाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि x का कोई आंसर ही नहीं आ सकता, यहाँ पे x तो ख़त्म हो चुका था डेरिवेटिव लेने से। सो देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला तो आपके पास पुट करने के लिए सिर्फ यही पॉइंट रह गए। आपने इन दोनों पे चेक किया और बता देना है कि -2 पे 0 आ रहा है, सो दैट इज़ द मिनिमम, और 4 जो है वो दैट इज़ द मैक्सिमम आंसर।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट दैट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास वही है, सिर्फ इंटरवल चेंज हो चुके हैं, फंक्शन चेंज हो चुका है। डेरिवेटिव का आपको पता है कैसे लेते होते हैं। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, x की 4 का जब लेंगे तो 4x की 3 मल्टीपल होने से क्या बन जाएगा 12x की 3। फिर इस तरह से -24 एज इट है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा 2x, जो कि मल्टीपल होने से 48 बन जाएगा x का, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसने ये लिखा था, चूँकि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा बिकॉज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चल रहा है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करता हूँ एक्स की जगह पे तो मुझे इन्फिनिटी मिलता है। तो उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ से एक्स के आंसर निकालेंगे। जैसे ही आपने एक्स के आंसर निकालेंगे, यहाँ से पहले 12x कॉमन आ गया, उसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स का आंसर एक 0 बनेगा। और फिर एक्स स्क्वायर -4 से एक्स के 2 आंसर आएंगे, जो कि पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। सबको पुट करेंगे फंक्शन में, हमें नेगेटिव का मिला आंसर, तो हम कह सकते हैं जी कि फंक्शन जो है दोनों का आंसर सेम आ रहा था, तो +-2 पे वो हमें मिनिमम मिल रहा है ये फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर जो है ना वो 24 के हैं और 5 के। सो स्टूडेंट इसमें उसने कहा है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ अ फंक्शन 3x - x³ ऑन इंटरवल 0-2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो मीन वैल्यू थ्योरम स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला है कि एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। आपने क्या करना है, आपने अगर आप देखें तो आपको जो इंटरवल में गिवन है ए इज इक्वल टू 0 है और बी इज इक्वल टू 2 है। आपने फंक्शन में पहले 0 पुट करके भी आंसर निकाल लेना है, जो कि यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करके, और ए वाला जो है वो 0 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। आंसर पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे 2 - 0 आ जाएगा। उसका आंसर हम इक्वल टू रखेंगे एफ प्राइम सी के। ठीक है, तो एफ प्राइम सी मीन आपने पहले डेरिवेटिव ले लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखूँ तो उसने क्या किया जी, एफ 0 पुट करने से इसमें सारा आंसर 0 शो हो जाता है। जब आप वो 2 पुट करता है तो 2 की 2 6, 6 - 8 डेफिनेटली -2, तो ये दोनों आंसर निकाल दिए उसने। ठीक है, यहाँ पे उसने पुट कर दिए, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 - 3x, जब आप उसमें c पुट करेंगे, सॉरी x का क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर आना है। जब x पुट करेंगे, x की जगह पे c पुट करेंगे बिकॉज एफ ऑफ c है, तो 3 - 3c का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, -2 से कैंसिल हो जाएगा, और बटे वाले +2 से कैंसिल होके -1 वहाँ पे छोड़ देगा। फिर 3 कॉमन लेंगे, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर 1 भी इधर आके क्या हो जाएगा, या इधर c इधर आके पॉजिटिव का और ये उधर जाके पॉजिटिव का। फिर 1 + 1/3 को ऐड कर देने से 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 + 1 डेफिनेटली 4/3। सो स्क्वायर रूट लेने से 2/3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस का, तो ये आपके सी के आंसर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो हम पॉजिटिव नंबर को सी का फंक्शन कहेंगे। नेगेटिव वाले तब होंगे जब वो सी से बिलोंग नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपके पास है टू एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स का क्यूब -7x, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द न्यूटन रॉप्सन मेथड। ये न्यूटन मेथड का दूसरा नाम न्यूटन रॉप्सन मेथड भी होता है, जिसमें आपको x1 गिवन है, x2 फाइंड करना है। सो ये बहुत ही आसान फार्मूला है स्टूडेंट इसका। सो ये इसका फार्मूला है न्यूटन रॉप्सन मेथड का कि xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ प्राइम x1। यानी ऊपर आपने वैल्यू पुट करनी है सिंपल फंक्शन में, नीचे आपने डेरिवेटिव लेके पुट करनी है उसकी असल वैल्यू है, जो कि वैल्यू आपके पास पॉइंट में गिवन होती है, जैसा कि x1। सो n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास यही फार्मूला रीअरेंज होके क्या बन जाएगा x2, ठीक है, इज इक्वल टू x1, जो कि आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब इसमें x1 आपके पास 2 है, एफ ऑफ x1 यानी इसके अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जो कि उसने पुट किया 2, तो 2 - 8 -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,
माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 2 6, माइनस का 6 माइनस का 1, डेफिनेटली माइनस का 7 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन आपके पास डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्राइम के में, तो प्राइम में नीचे 5 कैसे आया उसके लिए भी देख लें। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 7, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 2 का स्क्वायर माइनस 7, 3 2 2 2 4 4 3 12, 12 में से 7 निकाल देंगे तो 5, ये इस तरह से आया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया प्लस माइनस करके, तो ये आपका जो आंसर है यही आपका x2 था और यही हमने फाइंड आउट करना था। आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्यूएट द इंटीग्रल फॉर्म। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाले। इसमें बेसिकली आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए स्टूडेंट्स। एक चीज़ तो ये होती है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। जैसा कि डेरिवेटिव में मैंने कहा था, अगर x की पावर 3 है तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है और पावर से एक काम कर दिया जाता है जो कि डेरिवेटिव है। अब अगर इंटीग्रेशन हो तो क्या करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर x की 3 की मैं इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। इसका मतलब होता है जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपके पास जितनी भी पहले पावर मौजूद है, बजाय कम करने के आपने उसमें इजाफा कर दे रहे हैं और वही इजाफा आपने नीचे भी लिखना है। ठीक है, यानी x की 3 की अगर मैं इंटीग्रेशन का आंसर लिखूं तो मेरे पास x की 4/4, तो हमारे पास सिंपल है जब अलजेब्रिक फॉर्म होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन उनके फार्मूला से होती है। तो वो कैसे होती है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है यहाँ पे, सीकन एक्स इंटू सीकन एक्स प्लस कॉज एक्स डी ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले सीकन एक्स को मल्टीपल कर देना है। सीकन सीकन से मल्टीपल होगा, सीकन का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर सीकन कॉज से मल्टीपल होगा, सीकन कॉज मिल जाएगा। ठीक है, फिर सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और सीकन कॉज की इंटीग्रेशन अलग कर दें, यानी कि इंटीग्रेशन इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, tan का डेरिवेटिव होता है सीकन का स्क्वायर, ये उलट होते हैं, यानी कि मतलब कि जो tan का डेरिवेटिव है वो सीकन स्क्वायर है और सीकन स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो tan है। ठीक है, और सीकन सीटा जो होता है ना अब आपके पास, ये इक्वल टू होता है 1/cos के। ये बात भी आपने याद रखनी है। अगर ये 1/cos का होता तो यही सीकन, ठीक है, क्या बन जाएगा 1/cos, फिर वो cos cos कैंसिल होकर 1 शो कर देगा। ठीक है, और जिस तरह से हमने कहा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 होता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी चीज़ ना मौजूद हो, अकेले इंटीग्रेशन dx आ जाती है, तो उसका आंसर आपके पास x होता है। ठीक है, चूँकि x का डेरिवेटिव 1, तो कुछ भी ना हो 1 मौजूद होता है ना। सो x का डेरिवेटिव 1 और 1 की इंटीग्रेशन x। सो यहाँ पे x और प्लस c जो आता है, ये हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट पे कांस्टेंट c लिखते होते हैं, वो हम हमेशा लिख दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास बटा अलग अलग हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, यानी कि साइन एक्स के बाद 5 तो साथ आना ही है ना, 5 के साइन एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा और 3 कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका, जिसमें कॉस स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ पे -3 रह जाएगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन में -3x कन्फर्म हो चुका है कि इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो माइनस का 3x, जो कि आपको लास्ट पे आंसर पे नज़र आ रही है। अब मैं आता हूँ इससे पिछले वाली चीज़ पे। तो जैसा कि मैंने बटा अलग अलग किया, नीचे स्क्वायर था, उसने उसे 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, 2 दफ़ा लिखने से क्या हुआ है, जो 1/cos था, ठीक है, उसको इकट्ठा करके दोबारा उसे सीकन बना दिया, और साइन बटा जो कॉज है ये मेरे पास tan होता है। ठीक है, इसका लिखने का क्या मतलब था, जिस तरह मैंने सीकन स्क्वायर को tan कहा था, इसी तरह सीकन थीटा tan थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो हमारे पास सीकन थीटा होती है। यानी सीकन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो सीकन थीटा tan थीटा, और सीकन थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो अकेला सीकन थीटा। इसी साथ 5 वैसे का वैसे आ जाता है, साथ में सीकन, और ये 3x मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट c हमेशा आता है। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन, जिसमें उसने कहा है कि ये f प्राइम है, यानी डेरिवेटिव का जो है वो आंसर है आगे 16 जो है x का क्यूब -4x। फाइंड द f(3). आपने f(3) को फाइंड करना है सिंपल पे,
तो पहले तो आपने इसका डेरिवेटिव ख़त्म करना है। डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते होते हैं। जब हम एफ ऑफ प्राइम एक्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, यानी कि वो प्राइम से ख़त्म हो जाएगा प्राइम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, 16 तो कांस्टेंट है, उसने ऐसे रहना है। एक्स की 3 का क्या बना था स्टूडेंट, मैंने बताया था एक्स की 4/4, और 4 के साथ जो एक्स है उसका भी क्या आना है, एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। तो 4 4 16, 4 बन जाएगा, 4 एक्स का 4, यहाँ से कैंसिल होकर 2 एक्स का स्क्वायर प्लस सी। फिर आपने आपके पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे एफ ऑफ 3, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 पुट कर देना है और अपना आंसर निकाल लेने। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 26, 27 और 28 के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें उसने कहा है कि एवेल्युएट करना है अपने इंटीग्रल को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम चीज़ को करेंगे तो इंटीग्रेट ही, लेकिन आसान करके करेंगे। कैसे आसान करेंगे जी, हमारे पास अब देखें ना, कॉज के जो एंगल है वो काफ़ी बढ़ा दिया है, 1/t-1, हमने उसे लेट करके आसान कर लेना है। जैसे कि उसने सारा कुछ लेट करके 1/t-1 को उसने यू रख लिया, ठीक है। अब सारे का सारा यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए ना, हमें यू तो रख लिया। अब हम जब इसका यू का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/t का हमें पता है कि बेसिकली t की पावर -1 हो जाएगी। फिर हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी -1, फिर t की पावर माइनस काम करने से -2, जो बेसिकली -1/t का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है फॉर्म। सो वही आपके पास -1/t स्क्वायर जो है, इसके साथ जो माइनस है वो हमने u की तरफ कन्वर्ट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये मैंने ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये dt, ये 1/t का स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने -du लगाना है, और कॉस ये सारे का सारा u रह जाएगा, यानी कि कॉस के साथ u आ जाएगा। बाकी इन दोनों की वजह पे क्या आ जाएगा, माइनस का du, और इंटीग्रेशन वैसे के वैसे ही, ये माइनस फिर मैं बाहर निकाल दूंगा तो कॉस u du आपके पास रह जाएगा, जैसा कि उसने यहाँ पे लिखा है। फिर वो माइनस जब बाहर चली जाएगी तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव का साइन, तो साइन वैसे का वैसे रह जाएगा, साथ में कांस्टेंट आता होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोबारा फिर आपने जो u था वो उसको पुट कर देना है 1/t-1, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने रिप्लेस कर देना है जो क्वेश्चन था उसी में, ठीक है। अनदर अगर मैं बात करूँ 1 + log x का क्यूब ओवर x dx, इसमें भी आपने स्टूडेंट आसानी के लिए जो 1 + log x है ना, उसको आपने किसी वेरिएबल में लेट कर लें। उसने यहाँ पे t को लेट किया हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऐसा हमने क्यों किया है, अब देखिए ना, जब हम इसे लेट t कर लेंगे तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t की 3। अब नीचे वाला x साथ में dx, इसकी जगह पे क्या लिखना है, लेट मैंने क्या किया है, मैं आपको यहाँ पे सारा सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मैंने लेट क्या किया है, मैंने लेट किया है जी t = 1 + log x। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो जो dt बन जाएगा मेरे पास, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का होता है 1/x, ठीक है। यहाँ पे dx जो बटे में आना था वो मैंने साथ इधर लिख देना है। तो जहाँ पे 1/x dx होगा वहाँ पे dt आ जाएगा, जहाँ पे 1 + log x है वहाँ पे t आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, ऐसा हुआ है, ये देखें, ये t का क्यूब बाकी dt, और t का क्यूब का आपको पता है वो t की 4/4, 4 ऐसे रह जाएगा और दोबारा t की जगह पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास लेक्चर नंबर 27 से चला जाता है, जो कि सिग्मा रोटेशन वाला आपका लेक्चर है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है आपके पास, जिसमें उसने कहा है कि समेशन k = 1 to 7 × k² - 6, आपने इसे एवेल्युएट करना है, इसके सम को फाइंड आउट करना है। देखें, एक तो आपके पास मेथड ये है जी कि आप एक दफ़ा 1 पुट करें, ठीक है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर -6, ठीक है। उसके बाद फिर आप k की जगह पे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर -6, ऐसे चलते जाएं जब तक कि 7 आ नहीं आता, तो एक बड़ा प्रोसीजर बन जाएगा। तो आपको ना एक मेथड बताता हूँ आपने कैसे सॉल्व करना है इन चीज़ों को। आपके पास ये सीरीज़ है, आपके नोट्स में मौजूद भी होंगी, कि अगर आपके पास सीरीज़ इस तरह से होती है, अकेला k होता, ठीक है, तो फिर तो आपके पास था कि n × n+1 / 2, ये आपका उसकी जनरल फॉर्म है अगर सिर्फ और सिर्फ k होता। यहाँ पे चूँकि k का स्क्वायर है तो साथ में आपने 2n+1 और /2 नहीं इस दफ़ा, बल्कि 6 आ जाता है। मतलब ये फार्मूला है, k का अलग से फार्मूला है, k के स्क्वायर का समेशन का अलग से फार्मूला है,
के क्यूब का अलग से फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं आपके पास जो आप अपने लेक्चर से याद भी कर सकते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। तो अब देखें ये समीशन जो है, क्वेश्चन पे आता हूँ, सॉल्व कैसे करना है। ये समीशन जो है कि स्क्वायर पे अलग चला जाएगा, 6 पे अलग चला जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 6 के स्क्वायर पे अलग चला गया, 6 पे अलग चला गया। इसके बाद क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ इतने हिस्से की, ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, तो इसमें क्या हुआ है, चूँकि ये के स्क्वायर था तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n+1, ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, 2n+1/6। यानी आपने क्या करना है, आपके पास लिमिट टोटल कितनी है, 1 to n, n कितना है 7, आपने यहाँ पे 7 पुट किया, 7+1, ठीक है, 2 7+1 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सारा कुछ डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन रही है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी ना हो तो वहाँ पे सिर्फ n आ जाता होता है, 6 के साथ सिर्फ n आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करने का सिंपल मेथड है कि 7 × 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 7 2 14 और 1 15, ये इसके साथ मल्टीपल करना है 15 को, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6। इन तमाम को मल्टीपल करने के बाद आपने 6 पे डिवाइड करना है, देन फिर आपने 64 जो बनता है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एक्सप्रेस करना है आपने सिग्मा नोटेशन को, लोअर लिमिट इज़ 0 रेदर देन 2। मतलब आपने जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास के अप्रोचेस टू 2 से 5 है, लोअर लिमिट 2 है, तो वो कहता है आपने इस तरह शो करवाएं कि आप बजाय 2 के 0 शो करवाएं लिमिट को, तो आपको सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे लेट करके कहा है कि लेट जे इज इक्वल टू k-2। अब ये 2 माइनस क्यों किया, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले 2 था, जो भी होता हमने वो माइनस करना था, मेथड है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे k होगा उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, वो यहाँ से बना लेंगे, तो k इक्वल टू यही माइनस का 2 इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि j+2 जहाँ पे k है वहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। जब मैं k की जगह पे 2 पुट करूँगा मुझे यहाँ पे j का आंसर 0 शो होगा, चूँकि मैं अब इस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे पहले 5 था तो मैं k की जगह पे 5 पुट करूँगा तो मुझे 5 में से 2 निकालूंगा 3। अब देखें ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया। बाकी जो आपके पास ये वाला k था, ठीक है, ये वाला k, इसकी जगह पे मैंने j+2 पुट किया, तो +2 -2 वो कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ j बन जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा 0 की लिमिट से, एज जो है ना 2 के बजाय 0 से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द केथ रेक्टेंगल बिलो द कर्व y इज इक्वल टू x का स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0/2, टेकिंग द x के इज द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आपने एरिया फाइंड करना है, आपको सबसे पहले एरिया के फार्मूले का पता होना ज़रूरी है, जो कि अब मैं पहले फार्मूले पे आता हूँ। ये हमारे पास है फार्मूला f(x) डॉट डेल एक्स। तो आपने क्या करना है, f(x) भी निकालना है पहले, डेल एक्स भी निकालना है, फिर आपने उनको मल्टीपल कर देना है। अब ये निकालेंगे कैसे, हमें तो सिर्फ y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर गिवन है, तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हम पहले डेल एक्स की बात करते हैं। तो डेल एक्स का फार्मूला होता है -b/a इज इक्वल टू ओवर एन। बी आपके पास 2 है, ए आपके पास 0 है, 2 - 0 2 डिवाइडेड बाई एन, 2/n डेल एक्स का आंसर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर एक्स के की बात करूँ तो एक हमारे पास जो राइट मेथड है, राइट हैंड का अलग से है, लेफ्ट हैंड का अलग से है। ठीक है, राइट में के डेल एक्स आ जाता है और लेफ्ट में हमारे पास के माइनस डेल एक्स आएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें चेंजिंग आएगी। यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है सिर्फ, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए यहाँ पे 0 था, के का जगह पे के आ जाएगा, डेल एक्स की जगह पे आ जाएगा 2/n, इसको करेंगे तो 2k/n। आपके पास एक्स के का आंसर आ रहा है राइट साइड पे। ठीक है, अब एक्स का आंसर ये है, तो f(x) की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2k/n पुट करके, चूँकि आपके पास तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था, ऐसे ही ना, जब आप इसको फंक्शन कह रहे हैं तो आपके पास जो 2k/n है, इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 4k² n का स्क्वायर बन जाएगा, राइट हैंड का ऑप्शन। इसी तरह से आपने f(x) के निकाल लिया। अब आपने जब इनको मल्टीपल करना है डेल एक्स के साथ, तो आपको राइट हैंड साइड पे जो एरिया था वो
फाइंड आउट हो जाएगा। 8, ठीक है, मल्टीपल करने का प्रोसीजर भी सिंपल है और नीचे वाले आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। इसी तरह से लेफ्ट का सेम करना है, बिल्कुल सेम है, k-1 है, ठीक है, वो एज इट रह जाता है, आपका एक्स के आ जाता है। फिर आपने एफ ऑफ एक्स के निकालने के लिए इनका स्केयर लेना है, बेसिकली 2 का स्केयर और k-1 का भी स्केयर और n पे भी स्केयर। फिर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेना है एरिया निकालने के लिए, एफ ऑफ एक्स के का डेल एक्स के साथ। तो नीचे n का क्यूब, 4 2 8, बाकी सारे एज इट आ जाएगा। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स। हमें इंटरवल भी दे दिया, ए बी भी दे दिया, हमें यहाँ पे डेल एक्स उसने खुद ही बना के दे दिया, एक्स के भी उसने हमें खुद ही बना के दे दिया। सो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वहाँ पे उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। हमने अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड करना है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, हमने पहले जनरल फार्मूला लिखा कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि 4 और n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। आपका सबमिशन सिर्फ और सिर्फ किस पे जा रहा है, k पे जा रहा है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर सिंपल k हो तो फार्मूला आपके पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है। उसी अकॉर्डिंग फार्मूले के उसने देखें ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो n की जगह पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 आता है, वो यहाँ पे 2 आ जाता है। फिर उसने क्या किया, ये फॉर्म कैसे बनी है ये भी बता देता हूँ। इसके बाद देखें आपके पास 2 तो ऑलरेडी बाहर है, ऊपर वाली टर्म के साथ n को बटे में अलग कर दिया और 1 के साथ बटे में n को अलग कर दिया, यहाँ से कैंसिल होके तो 1 प्लस 1/n और साथ में 2, तो ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। देन आपने अगर एरिया फाइंड करना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है, यानी कि 2 तो 2 रह जाएगा, 1 भी रह जाएगा। समथिंग इन्फिनिटी जो है, किसी भी चीज़ के बटे में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो स्टूडेंट वो इक्वल टू 0 के होती है। तो 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।